लंका पर विजय प्राप्ति की शुभ कामना से भगवान श्री राम ने वानर सेना सहित समुद्र को लांघना चाहा, परंतु समुद्र बार बार उफान मारते हुए खड़ा हो जाता था। तभी भगवान श्री राम के नाम को लिख करके सभी वानरगण उस समुद्र में पत्थर फेंका करते थे, जिससे पानी पर तैर जाते थे वो पत्थर। क्या महिमा थी! भगवान श्री राम ने जब देखा तो कहा कि ये सभी वानर लिख लिख कर मेरे नाम को पानी पर फेंकते हैं, यदि मैं स्वयं पत्थर उठा करके पानी पर फेंक दूं तो कितना समय बच जाएगा। ऐसा विचार करके श्री राम जी एक किनारे पे चले जाते हैं। वहाँ एक छोटा सा पत्थर उठाया और भगवान ने उस समुद्र में फेंक दिया। तभी क्या हुआ, वो पत्थर पानी पे तैरा नहीं बल्कि पानी में डूब गया। भगवान श्री राम ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। तभी हनुमान जी महाराज निकल करके सामने आते हैं और कहे कि प्रभु मैंने तो देख लिया है। श्री राम ने कहा, हनुमान किसी को बताना मत, वरना तुम सब वानरों का मुझ पर विश्वास हट जाएगा। तब हनुमान जी ने कहा, कहाँ न कहूँ मैं नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। प्रभु आपके नाम में जो महिमा है वो आप में नहीं है, और फिर मेरे प्रभु तैरते तो ये पत्थर हैं जिनके हृदय में राम का नाम लिखा है, और जिसे आपने फेंक दिया वो तो डूब ही जाएगा, और जिसे आपने उठा लिया वही तैर जाएगा। अर्थात भगवान श्री राम का जो नाम है यही हमारे भवसागर से हमको पार लगा सकता है। इसी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वंदन करते हुए आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं सन 2024 का ये प्रथम महीना, जनवरी का महीना कैसे आपके जीवन में आपको लाभान्वित करा पाएगा, और कैसे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम अपने जीवन को एक नया मुकाम दे पाएँ, एक ऐसे आरंभ की परिकल्पना हम कर सकें जो आरंभ हमारी ज़िंदगी में एक सुखद अनुभूति हमारे जीवन में प्रदान करा पाए। ध्यान दीजिएगा, आपके सबसे प्रथम हम बात करने वाले हैं भगवान सूर्य की, और यही नहीं, एक साथ सभी के सभी 9 ग्रहों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो प्रत्येक ग्रह आपको एक एक ग्रह इतने प्रभावी होते हैं जो कब कब हमें क्या क्या फल प्रदान होगा इस एक महीने में, इस बात को आप समझिएगा। सबसे पहले हमारे जो शासक ग्रह माने जाते हैं भगवान सूर्य, उन पर ध्यान दीजिए। 14 जनवरी सन 2024 तक यही सूर्यदेव ठीक आपके राशि से चलते रहेंगे, ये आपके नवम भाव पर। नवम भाव जहाँ पर सूर्यदेव पधारे हैं, भाई आपके तो स्वयं देखा जाए तो आपके पंचमाधिपति हैं। पंचमेश का उठ करके नवम में जाना भाग्य के दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा सुखद वातावरण आपको देखने को मिल सकता है। हमारे त्रिकोण भाव होते हैं, और इन त्रिकोण भाव के मालिक जब भी एक दूसरे स्थान पर परिवर्तन करते हैं तब तब हमारे जीवन में कोई उन्नति का अवसर मिल सकता है। और यही 2024 का जो प्रारंभ दिवस होगा, यहाँ से ही ये सूर्य भगवान ऑलरेडी आपके भाग्य स्थान पर सुशोभित होते रहेंगे। जैसे ही 14 जनवरी का दिन आएगा, इसी दिन से ही सूर्य भगवान हमारे भाग्य भाव को छोड़ करके आपके दसम भाव पर स्थित हो जाएंगे, मकर राशि पर चले जाएंगे, जो मेष राशि से ठीक आपके दसम भाव का स्थान होता है। ये जब 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे, हमारे कैरियर के दृष्टिकोण से ये समय बहुत उपयुक्त हो सकता है। कारण इसका ये भी होगा, भाई पंचम मतलब मेरी मन मस्तिष्क कहाँ चली गई, मेरे कर्म पर चली गई, मैं अपने काम धाम पर ज़्यादा फोकस कर पाऊंगा, और जिसके द्वारा मुझे लाभ की प्राप्ति भी हो पाएगी। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको भी यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना 100% बैठती है। सूर्य देवता स्वयं राजनीति के कारक और साथ ही साथ गवर्नमेंट के कारक होते हैं। यदि आपके शासन से जुड़े हुए कोई काम अटके हुए हैं, हो सकता है आपको इस टाइम पर 14 जनवरी के बाद का जो समय होगा, पूरे सन 2024 का जनवरी महीना, वहाँ तक आपका सिद्ध हो सकता है। यही नहीं, पंचम भाव मेरी बुद्धिमत्ता का होता है, इस कारण से मैं अपने बुद्धि बल के द्वारा अपने कार्य को संचालित कर पाऊंगा। इसके बाद मंगल को समझिए। मंगल देवता वो ग्रह बनते हैं जो ग्रहों के सेनापति होते हैं, और ये पूरे के पूरे जनवरी महीने भर भगवान सूर्य के साथ अभी शुरुआत में विद्यमान होंगे, और पूरे जनवरी के इस 2024 में ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और ये भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। मेष राशि के अपने जो राशि के स्वामी हैं मंगल, यही भाग्य भाव पर होंगे। आप ये सोचिए कि आप कहाँ चले गए, आप चले गए भाग्य स्थान पर।
अर्थात उन्नति के लिए, अपने जीवन में तरक्की के लिए आप ज़्यादा प्रयास कर पाएंगे और सिर्फ प्रयास ही नहीं होगा, वहाँ पर सफलता भी प्राप्त होगा। जो विद्यार्थीगण हैं उनके इस उच्च शिक्षा में सफलता मिलने की संभावना यहाँ बनती है। पिता जनित यदि कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, वहाँ से भी सफलता मिलने की संभावना। आपके उच्चाधिकारियों का सपोर्ट पूरे के पूरे जनवरी 2024 में आपको देखने को मिल सकता है। आपके स्वयं राशि के स्वामी मंगल नवम भाव पर उपस्थित होंगे। इसके बाद बुध की बात करते हैं। ये बुध देवता ग्रहों के राजकुमार हैं। इनकी स्थिति आपके अष्टम भाव पर बनी हुई है और ये बुध देवता 7 तारीख तक ये आपके अष्टम भाव पर रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, 7 तारीख तक का जो समय है ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल नहीं होगा। हमारे खान पान रहन सहन पर हमें परहेज रखने की आवश्यकता होगी। लेकिन जैसे ही 7 जुलाई का सायंकाल का समय आएगा, तब से लेकर के पूरे 1 फरवरी तक, मतलब पूरे के पूरे 7 जनवरी से लेकर के पूरे 2024 तक के मतलब जनवरी महीने तक के यही बुध भाग्य भाव पर ये भी चले जाएंगे। अब देखिए, एक साथ 3 ग्रहों का जमावड़ा हो जाएगा आपके भाग्य में। इसलिए ये समझिए, ये समय हमारे परेशानी, हमारे विपत्तियों के अंत का समय है। यहीं से जब कोई किसी बात का, जब हमारे दुख परेशानी अंत होंगे, तभी जो अगला पल आएगा वही हमारे जीवन में शुभारंभ लेकर के आएगा। अर्थात 2024 ही का जो जनवरी का महीना है वही हमारे जीवन में शुभारंभ ला सकता है। एक साथ 3 ग्रहों का प्रभाव आपके भाग्य भाव को सुशोभित कर रहा होगा। देवगुरु बृहस्पति को समझते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति भाई आपके लग्न पर हैं और इस साल का सबसे बड़ा तोहफा आपके लिए यही है कि देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर को ये वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था आ गए और जैसे ही यहाँ पर हमारा 1 जनवरी आता है, देवगुरु बृहस्पति आपके अपने लगन पर ही होंगे, आपके अपने राशि के ऊपर संचरण कर रहे होंगे और वो भी मार्गीय अवस्था में। बहुत से कार्य बनेंगे। ये समझिएगा कि मैं इस समय पर सबसे ज़्यादा प्रयास कर पाऊंगा, मेरे ज्ञान, मेरी शिक्षा की बढ़ोतरी इस समय पर हो पाएगी। देवगुरु बृहस्पति लग्न पर हैं, इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, अर्थात भाग्य में हमें एक साथ मिल सकता है। भाग्य का एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि मैंने अपना प्रयास किया और मेरे परमात्मा ने, मेरे श्री राम ने मुझे बहुत कुछ निकाल करके दे दिया। ये है देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। इनकी दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी, संतान से जुड़ा हुआ कोई कार्य बन सकता है। आपके मनोवृत्ति में जो कोई काम चल रहा होगा वो कार्य बन सकता है। मन जाहि राचे मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, मतलब मेरे मन के अधिकार में जो मैंने सोचा है वो कर्तव्य मेरे पूरे हो सकते हैं। गुरु की दृष्टि है भाई, गुरु जिस स्थान को देखते हैं उस स्थान को कभी नहीं बिगाड़ते। शुक्रदेव की बात करते हैं तो ये शुक्र देवता सबसे सुंदर ग्रह माने जाते हैं और इस समय पर ये आपके अष्टम भाव पर जनवरी पर सुशोभित हो रहे होंगे। अष्टम भाव पर शुक्र का होना 18 जनवरी तक वृश्चिक में रहेंगे, मतलब आपके अष्टम भाव पर रहेंगे। अष्टम भाव पर शुक्र का आना आपके धन भाव के स्वामी हैं, इसलिए धन के लेन देन को लेकर के आपको सतर्कता रखनी होगी। 18 जनवरी के समय तक का ये समय कुछ सतर्कता से पूर्ण हो सकता है। पारिवारिक तनाव की स्थिति भी बन सकती है, वहाँ पर भी कुछ परहेज रखने की आवश्यकता है भाई। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए, ये स्थिति हमको बननी चाहिए। जैसे ही 18 जनवरी का समय, सायंकाल का समय आता है, यही शुक्र देवता ये भी आपके ठीक अष्टम भाव को छोड़ करके भाग्य भाव पर प्रविष्ट होंगे। अब बताइए जरा, इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा इसी जनवरी 2024 में आपके भाग्य पर होगा, कैसे भाग्य परिवर्तन नहीं होगा। कोई ना कोई एक ऐसा मुकाम हमें प्राप्त हो सकता है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त हो सकते हैं और मजबूत स्थिति में आकर के हम सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। ये है आपका शुक्र का प्रभाव। शुक्र देवता आपके सप्तमेश भी हैं और सप्तमेश जब भाग्य भाव पर जाते हैं, आपके व्यापार इत्यादि से भी एक अच्छी सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। हाँ, परंतु 18 जनवरी तक व्यापारिक कुछ बड़े निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि शुक्र उस समय पर अष्टम भाव पर समाहित होंगे। 18 जनवरी के बाद आप व्यापार से जुड़ा हुआ कोई नया कार्य कर सकते हैं। नौकरी को देखा जाए तो दसम भाव से दसम भाव हमारे ये सप्तम भाव होता है, जिसके स्वामी शुक्र देवता होते हैं। इस कारण से भाग्य उन्नति हमारे कैरियर में भी देखने को मिलेगी, अर्थात हमारे नौकरी में भी एक सुखद अनुभूति इस समय पर आपको देखने को मिल सकती है। अब शनि देवता को समझते हैं। ये शनि देवता पूरे इस 2024 भर आपके इनकम भाव पर रहेंगे। इनकम भाव पर शनि का होना
एक बहुत अच्छा एक समय मान सकते हैं। बहुत लंबे कार्यकाल के बाद शनि देवता आपके ठीक इनकम भाव पर चल रहे हैं, आपके लाभ को प्रदर्शित करते हैं। समय है परिवर्तन का, समय है लाभ का। इस लाभ को लीजिए, अपने कर्तव्य को समझिए। यदि कुछ मुझ में कमी रह गई है, उस कमी को मैं पूरा कर दूं। यदि मेरे परमात्मा के द्वारा मुझे कुछ कृपा प्राप्ति में कमी रह गई है, तो मैं अपनी भक्ति को अडिग कर दूं। तब देखिए जरा, ये दोनों जब मिश्रण हो जाते हैं, कैसे हमारा कार्य बहुत शीघ्रता से संपन्न हो जाता है। ये है शनि देवता जो आपके लाभ भाव पर आए हैं, कर्म के कारक हैं। लाभ भाव पर आकर के कर्म लाभ आपको प्रदान करेंगे। राहु और केतु को समझिए। राहु और केतु आपके 12वें और 7वें भाव पर दोनों एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठे हुए हैं। राहु आपको निवेश की ओर अग्रसित करेगा पूरे सन 2024 में, और यहाँ जनवरी में भी आप उसकी प्लानिंग बना सकते हैं कोई बड़े निवेश की। और वहीं पर केतु देवता आपके ठीक 6ठे भाव पर समाहित होंगे। माना जाता है केतु देवता जिस भाव पर होते हैं उस भाव से हमें परेशानी नहीं होती, बल्कि वो हमें डिटैचमेंट देते हैं। तो आपके रोग, कोई स्वास्थ्य जनित परेशानी चल रहे हैं, उससे आपको डिटैच करेंगे, दूर करेंगे। और वहीं पर कोई कर्जे इत्यादि चल रहे हैं, उसकी व्यवस्था आप बना पाएंगे। साथ ही यदि कोई शत्रु इत्यादि है, वो भी इस समय पर आपके सहभागी होकर के आपका कार्य बना सकते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसी कारण से आपके जो राशि के अधिपति बनते हैं, ये कोई और नहीं, मंगल ही है, आपको पता होगा। और यही मंगल हनुमान जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, मंगल देवता। इसलिए हनुमान जी के पास वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, अतुलित बल धामम। अतुल बल है हनुमान जी के पास, और यही बल आपके अंदर समाहित है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। और उसी बल को दिखाते हुए, उसी बल को एक सही दिशा में लगाते हुए अब अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। ये जनवरी का यह प्रथम महीना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ सकता है। इस मंगल कामना के साथ ये वीडियो अब हम विराम करते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।